हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G का जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ना इसको जब सॉल्व करोगे तो राइट में जितना है उतना आंसर आ जाएगा। तो ये चेक करते हैं कि हमारा जो राइट में आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो प्रूव करना इसका मतलब आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा इसका मतलब कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए क्वेश्चन नंबर 9 तक या जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करें, इसे सॉल्व करना सीखें। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ना एक बार आप क्वेश्चन को जरूर उतार लेना। मैं चूंकि आपको समझा रहा हूँ ना तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, टाइम में तो वेस्ट होगा हमारा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखो 8 है हमारा और यहाँ पर पावर में क्या है 2/3 है। तो हम 8 को कुछ ऐसा नंबर लिखें ताकि ये 3 हमारा कट हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको यही सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप यही सीखते आ रहे हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर में 3 लिख देंगे। तो 2 के पावर में ये 3 हो गया और मल्टीप्लाई में ये 2/3 पहले से है ऊपर में। तो ये हमारा पावर आपस और माइनस से साइन है तो माइनस से साइन जरूर लगाना। तो उससे क्या होगा कि ये 3 और 3 आपस में कट होंगे, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 के पावर में 1/2, तो इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर मल्टीप्लाई में 5 के पावर 25 है और इधर 5/4 है। तो 25 को हम कुछ ऐसा नंबर तो नहीं लिख सकते जिसके पावर में 4 आ सके। केवल हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो इसको 5 के पावर में 2 लिख दो। मल्टीप्लाई में -5/4 दिया हुआ है जो, उसको उतार दो। फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं ब्रैकेट को क्लोज, डिवाइड की साइन लगाते हैं और इधर वाले में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 32 है जो कि 2 के पावर में 5 होता है। 2 × 2 जब हम 5 टाइम करते हैं तो 32 आ जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिखोगे 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई में -2/5। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये 2 के पावर में 5 होगा। तो इतना ज़्यादा हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तो बस यही टाइप से क्वेश्चन ही दिया हुआ था, तो हर बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो बस आपको भी जब प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू क्वेश्चन का ना तो आपके दिमाग में भी ये फिट हो जाएगा। बाकी अगर फिट नहीं है तो फिर वही है कि आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। 32 का फैक्टर निकाल के देखो तो आपको भी पता चल जाएगा कि 2 के पावर में 5 हमारा 32 होता है। फिर आपको ऐसे लिखना है। उसी तरीके से यहाँ हमारे पास 125 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कई बार आया था 125, तो ये 5 के पावर में 3 हो गया और मल्टीप्लाई में -5/6 आ गया। बस इतने ही को क्लोज कर दो। राइट हैंड साइड वाला इक्वल के जो राइट में है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा कितना हो गया, 3 से 3 कट, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। यहाँ 5 से 5 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। तो ये हमारा बन गया 2 के पावर में -2 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1/2 और मल्टीप्लाई 5 के पावर में -5। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर डिवाइड है ना, तो मैं यहाँ पर डिवाइड का ऐसे साइन लगा देता हूँ। डायरेक्ट हम इसको अब सॉल्व करेंगे। 2 के पावर में ये हमारा -2 है तो यहाँ पर 2 के पावर में -2 लिख दो। मल्टीप्लाई 5 के पावर में हमारे पास यहाँ भी -5 है तो 5 के पावर में -5 लिख दो। तो ये और ये देखो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, 2 के पावर में 1/2 बचा और इसी को तो हम लोग √2 बोलते हैं। अब बोलो कैसे सर, तो देखो कभी भी हमारे पास ना जब कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब होता है कि उसके पावर में 1 है। समझ में आया मेरी बात। और अगर वहाँ पर 2 के पावर में हाफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो √2 है। √2 का मतलब ही यही होता है कि जो भी नंबर उसके अंदर लिखा हुआ है ना, कोई भी अगर रूट लगा हुआ है उसके अंदर कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि उसका जो पावर है, उसका जो ताकत है ना, वो आधा कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे पास 2 के पावर में हाफ रहे और फिर हमारे पास एक तो 2 के पावर में हाफ हो जाता है, तब फिर हम उसको पूरा 2 कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इसको मेरे बारे में बहुत कई बार मैंने इसको समझाया आपको कि कभी भी कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा है, जैसे कि मान लो 9 रूट में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 का पावर आधा है। अगर यही हमारा जो 9 है, ये 9 × 9 हो जाता है ना, तो ये आधा पावर और ये आधा पावर मिल करके पूरा 9 बन जाते हैं और ये फिर रूट से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कभी भी जब रूट से बाहर निकाला जाता है ना तो 2 नंबर का पेयर बनाया जाता है ताकि आधा पावर और आधा पावर मिल करके हमारा पूरा का पूरा फुल पावर में आ जाए, फुल चार्ज हो जाए और रूट तोड़ करके बाहर निकल सके। तो अगर हमारा रूट के किसी भी नंबर के पावर में हाफ लिखा हुआ है तो तुम साफ साफ समझ जाना कि उसको हम लोग रूट में उस नंबर को उतार सकते हैं। पावर में हाफ का मतलब ही होता है कि वो रूट शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था वही हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, √2 आ गया, जो कि राइट साइड में है। तो अब इसको लास्ट में इस तरीके से लिखोगे LHS = RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। बाकी ये सब नहीं लिखना है, इसे मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसका भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। और राइट हैंड साइड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 65/16 आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 64/125 है। पावर में यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 के पावर में 3 लिखेंगे। 125 को 5 के पावर में 3 लिखेंगे, वहाँ से हमारा कॉमन मिल जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो जाएगा 4 के पावर में 3 बाई में 5 के पावर में 3
पावर में -2/3 इस तरीके से लिखो। उससे होगा क्या, ये 3 3 कॉमन लिमिट करके इससे कट हो जाएंगे। और ये हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी कई बार नंबर आ चुका है, तो ये आपको फिट दिमाग में फिट हुई हो गया होगा। उस टाइप से 256 और 625 भी वहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये कर सकते हो कि इसको आप ऊपर भेज सकते हो, क्योंकि 1 है ऊपर में ना, तो उसको नहीं भी लिखोगे, इसको आप प्लेस को चेंज कर लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो भी आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखो 1 में 256 है, तो इसको 4 के पावर में 4 लिखा जाता है, और 625 को 5 के पावर में 4 लिखा जाता है। जब हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 करके, तब हमारा 625 आता है। और पूरे के पावर में 1/4 है, उसको उतार दो। प्लस में ये हमारा √25 है, तो इसको हम लोग 5 × 5 लिख लेंगे। और नीचे में देखो यहाँ पर रूट के पावर में 3 है, इसका मतलब कि जो अंदर में 64 है ना, जब वो 3 नंबर का पेयर बनेगा तब जाकर के वो बाहर निकलेगा। अगर नॉर्मल रूट है तो 2 नंबर का पेयर बन के बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर रूट का जितना पावर दिया रहेगा, जैसे 3 दिया हुआ है तो अंदर वाले नंबर का 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 दिया रहता तो अंदर वाले नंबर का 4 का ग्रुप बनाना पड़ता। तो अंदर में कितना हमारे पास 64 है, तो अभी मैंने आपको बताया 64 को हम लोग 4 के पावर में 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 4 इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन काम, यानी इसको हमने सॉर्ट कर लिया है। अब इसको हम डायरेक्ट इसको कट करेंगे। जैसे ये हमारा 4/5 है ना, तो 4/5 लिखो, पावर में 3 एक बार कॉमन ले लो इन दोनों का, और मल्टीप्लाई कर दो बाहर वाले से 2/3 से, प्लस में साइन लगाओ, ये हो जाएगा 1/4/5 है, इसके पावर में 4 हो जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1/4 से, प्लस में यहाँ 5 और 5 कॉमन मिल जाएगा, रूट में मिल गया ना, 2 पेयर बन गया तो 5 बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से 4 का यहाँ 3 ग्रुप बन गया और पावर में 3 ही था, इसीलिए 4 बाहर निकल जाएगा एज इट इज़। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 और 3 को कट कर देना है, 4 और 4 को कट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 के पावर में -2। उसी तरीके से यहाँ हो गया हमारा, प्लस की साइन लगा करके लिखो 1/4/5 के पावर में 1, ठीक है 1 है, यानी उसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस में 5/4। तो अब ये हमारा कैसे सोल्व होगा, देखो यहाँ पर हमारा -2 है पावर में, तो उसको +2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिख देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्मूला है ये वाला, कि हमारा a के पावर में अगर m है, ठीक है, यानी कि माइनस वाला m है, और नीचे में डिवाइड बाई b है, ठीक है, यानी a और b के पावर में -m है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, b/a के पावर में प्लस वाला m लिख देते हैं। m n कुछ भी यहाँ पर रहेगा आप लिख सकते हो, यानी बस पावर में अगर माइनस वाला नंबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो यही बस 5/4 हो जाएगा, और पावर जो हमारा 2 वाला हो जाएगा। सेम उसी तरीके से देखो 1 पूरे के डिवाइड में 4/5 है, तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको आप ऊपर तो लेगा, लेकिन होता क्या है यहाँ पर। तो कभी देखो 1 के डिवाइड में अगर 4/5 है, इसका मतलब तो यही है, बस यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये वाला डिवाइड का साइन लगा दिया। तब ये सॉल्व कैसे होता है, 1 × 5/4 हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो यहाँ हमारा 5 बन जाए 5 हो जाएगा, और 4 नीचे आ जाएगा। तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं उल्टा करना, यानी कि ये 5 हमारा ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से सॉल्व होकर के ये 5/4 बनता है। और इधर भी हमारे पास 5/4 है, इसको भी एज इट इज ऐसे उतार दो। तो यहाँ हमारा कितना बन गया, ये 5 5 जा 25, नीचे में हमारा 4 4 जा हमारा 16 हो गया, प्लस में यहाँ 5/4, और फिर प्लस में हमारा 5/4 आ गया। तो 16 और 4 4 का सभी कैल्शियम हमारा 16 ही रहेगा। यहाँ ऊपर में हमारा 25 है, प्लस की साइन लगाओ, 16 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 5 जा 20, प्लस की साइन लगाओ, फिर से 16 को 4 से डिवाइड देंगे तो वही हमारा 4 आ जाएगा, और 4 5 जा 20 हो गया। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये हो जाएगा 20 20 40 और 20 60 और 5 65 डिवाइड बाई में 16, और यही तो हमारा RHS है। लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमको कितना दिया था, 65/16 दिया था ना, तो वो निकल गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए, यानी वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया, दोनों ही चीज़ होता है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको इस तरीके को सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 16,807 आना चाहिए। ये चेक करते हैं आता है या नहीं आता है। तो ये सबसे पहले तो देखो हमारा ये ब्रैकेट के जो अंदर है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 को रहने दो बाहर। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 81 है, पावर में 1/4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर में 4 और ये 1 मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा। प्लस की साइन है, 256 है, तो ये हमारा 4 के पावर में 4 होता है। यही होता है, जब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो बहुत सारे नंबर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं और आपका टाइम बचेगा। इसी चीज़ को मान लो अगर आप कोई बच्चा स्टार्टिंग में सॉल्व करे, यानी कि पहली बार सॉल्व करे ना, तो पूरा फैक्टर फाइंड करने में उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, उससे बहुत ज़्यादा नंबर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1/4, बाहर में हमारा करली ब्रैकेट बंद हो जाए, ये 1/4 पहले से है और उसके बाहर में एक और 4 है, इतना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसको आप LHS भी जरूर लिख दो। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 4 से 4 कट हुआ, तो ये बन गया हमारा 3 के पावर में 1। ठीक है, प्लस में
ये हमारा 4 से 4 कट हो गया, तो 4 के पावर में ये 1, यानी कि देखो 3 के पावर में 1, 4 के पावर में 1 यानी 3 ही होगा, इसको छोड़ दो और इसको 4 ही छोड़ दो, ठीक है। और पावर में हमारे पास ये 0 नहीं है ना, इसको मैं कट किया हूँ, इसे जो बच्चे लोग गंदगी करते हैं उस टाइप से मैंने इसको कट कर दिया है। इस टाइप से आप कभी कट मत करना है, फेयर में नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये जो हमारा 1/4 है इसको उतार दो और बाहर में जो हमारा 4 है उसको भी रहने दो। तो यहाँ से हमारा ये कितना बन गया, 7 है ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, यहाँ 3 और हमारा 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 के पावर में 1/4 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 के पावर में 1/4 आ गया है, और बाहर में 4 जो है उसको उतारो। तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बेस दोनों का सेम है, इसके पावर में क्या है, एक 1 छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया ना 3 के पावर में 1 यानी कि 3 ही होता है। उसी टाइप से अगर 7 लिखा है तो उसके पावर में भी एक 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पर लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हम दोनों को आपस में क्या कर से सॉल्व कर सकें। तो बेस सेम सेम है, पावर अलग अलग है, तब हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है ना हमारा, a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में n, यानी कि बेस सेम रहेगा, पावर अलग रहेगा, तो a के पावर में m प्लस n हो जाता है, यानी कि जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 के पावर में 1 प्लस 1/4, दोनों पावर्स को हमने ऐड किया और बाहर वाला जो 4 है ना उसको भी रहने दो। तो ये कितना बन जाएगा हमारे यहाँ से 7, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4 और 1 5 यानी 5/4 आ गया, और बाहर में जो 4 है वो तो रहेगा ही रहेगा, बस आप ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो हो जाएगा 7 5/4 मल्टीप्लाई बाहर वाला 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 7 के पावर में 5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 5 टाइम, तो आपका आंसर जो है इतना आ ही जाएगा जितना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ना राइट हैंड साइड में, यानी 16807 वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको फाइंड करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इतना ही करके अगर आप श्योर हो कि आपने गलत नहीं बनाया है तो आप समझ जाना कि 7 के पावर में 5 इतना ही होगा। बाकी अगर आप श्योर नहीं हो, आपको डाउट है कि 7 के पावर में 5 हमारा गलत भी आ सकता है, तो फिर आप क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका लास्ट में इतना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से समझा दूंगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।